सो गाइस नाउ लेट्स सी व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके ऊपर बात करने के लिए आपको मैट्रिक्स अच्छे से पता होना चाहिए। पहले तो मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट होता है? वो होता है रोज एंड कॉलम्स का। उसमें रो होती हैं, कॉलम होती हैं। वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे हमें बनाते हैं। ओके, तो लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। एक ए मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें हम चलिए कुछ नंबर रख लेते हैं। वैसे तो मैट्रिक्स में कुछ भी ना, कोई भी नंबर कुछ भी रख सकते हो, ये जरूरी नहीं है कोई नंबर ही रखना हो। ओके, तो लेट्स सी मैंने ये नंबर कुछ रख लिए हैं, आइटा माइनस पाई पाई। ओके, एंड दिस इज ऑफ मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर। नाउ व्हाट इज ट्रांसपोज? ट्रांसपोज क्या होगा इस मैट्रिक्स का? ट्रांसपोज एक ऑपरेशन होगा, ठीक है, जो इस मैट्रिक्स पर लगेगा। कैसा ऑपरेशन होगा? वो एक ऐसा ऑपरेशन होगा कि जो कि मैट्रिक्स पर लगेगा और वो हमें एक मैट्रिक्स देगा ट्रांसपोज वाली, एक पर ट्रांसपोज लग कर आएगा। लेकिन इस मैट्रिक्स पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है उसका? एक तो फ़र्क पड़ता है कि वो ऑर्डर जो होता है हमारा मैट्रिक्स का वो चेंज कर देता है। ऑर्डर कैसे चेंज होता है? अब कि जब हमारी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लो m/n है, तो जो ट्रांसपोज होकर मैट्रिक्स हमें मिलने वाली है उसका ऑर्डर हमारा बन जाएगा n/m। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर पर ध्यान रखना होता है। सेकंड बात, जब ट्रांसपोज होता है तो ट्रांसपोज का पहले मतलब पता होना चाहिए कि क्या मीनिंग होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज होता है हमारा ट्रांसफ़र। ओके, ट्रांसपोज मीन्स ट्रांसफ़र। जैसे कि हम, वैसे आपने वर्ड जैसे ट्रांसफ़र सुना ही होगा। अगर आपके पापा जॉब करते हैं तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया है, कंपनी ने कहीं उनको और शिफ्ट कर दिया जॉब करने के लिए, ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये उसी वही है ट्रांसफ़र। ओके, ट्रांसपोज मीन ट्रांसफ़र। और मैट्रिक्स में क्या होते हैं हमारे? रो एंड कॉलम। तो मतलब हमें उनका ट्रांसफ़र करना है। ओके, तो फिर ट्रांसपोज करने का मेथड क्या होता है मैट्रिक्स का? फर्स्ट मेथड ये है कि हम रोज़ को क्या बना देंगे? कॉलम्स। सेकंड मेथड है कि हम कॉलम्स को क्या बना दें? रो। मतलब रो होगी उनको कॉलम में चेंज कर दो, जो कॉलम है उनको रो में चेंज कर दो। एक थर्ड मेथड और होता है, उसमें पता क्या कर लो देखना होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वैसे कोई टीचर बताता भी नहीं है उसके बारे में। वो ये होता है, चलिए मैं वो दिखा दूंगी, इतना ध्यान न दो अभी उस पर। ओके, तो रो को कॉलम में चेंज करना है। मतलब हमारी कोई मैट्रिक्स ऐसी होने वाली है, ठीक है, जिसमें हमारी जैसे मान लो ये 1 एंड ओएटा, ये हमारी 2/1 ऑर्डर की, 1/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। ओके, तो फिर इसको हमें क्या करना है? इसको हमें कॉलम में चेंज करना है। तो कॉलम में चेंज होकर ये हमें कुछ ऐसी दिखेगी, 1 एंड ओएटा। ये पहले हॉरिजॉन्टल थी, हॉरिजॉन्टल को चेंज कर दिया वर्टिकल में, मतलब रो को चेंज कर दिया हमने कॉलम में। तो फिर कॉलम को क्या होगा? मतलब हमारे पास कोई ऐसा कॉलम होगा एलिमेंट्स का, ठीक है, उसको चेंज करना है हमें रो में। तो फिर वो क्या बन जाएगा? 1 एंड ओएटा। ओके, ये होता है हमारा चेंज। अब जैसे कि हम मैट्रिक्स में दिखाती हूँ, जैसे कि मैं कोई एक मैट्रिक्स ले रही हूँ। ओके, तो फिर इस पर जब हमारा ऑपरेशन लगता है ट्रांसपोज का, तो हमने क्या कहा है कि या तो रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो। वैसे तो एक ही बात है। तो फिर जब हम करेंगे इसका ट्रांसपोज तो हमें मैट्रिक्स देखो क्या मिलने वाली है। तो देखो ये हमारी है फर्स्ट रो और ये हमारी सेकंड रो, ठीक है। R1 चेंज हो जाएगा C1 में एंड R2 चेंज हो जाएगा C2 में। देखो कैसे, 1 2 -1, इसको देखो कैसे रख रही हूँ। ओके, एंड ओएटा -पाई पाई। बस हो गई ट्रांसपोज। और ये मैट्रिक्स हमारी कौन सी ऑर्डर की है? ये है हमारी 2/3 ऑर्डर की, और ये कन्वर्ट होकर के क्या बन गई हमारी 3/2 ऑर्डर की। और ये मैट्रिक्स मेरी मैंने फिर क्या ली है? ये 2/3 ऑर्डर की ली है, और कन्वर्ट होकर ये क्या बनेगी? 3/2 ऑर्डर की। ओके, और ये कैसी दिखने वाली है? देखो पहले फर्स्ट कॉलम लिया हमने C1 को, इसको कन्वर्ट किया R1 में। कॉलम इधर होता है, रो हॉरिजॉन्टल होती है, 1 एंड ओएटा। फिर सेकंड लिया कॉलम,
2 एंड 1, फिर थर्ड कॉलम -1 पाई। 3 कॉलम इधर के, ये 3 रो बन गई है इधर को, और ये 2। ठीक है, मैंने दोनों ये मेथड बता दिए हैं, रो को कॉलम में कैसे चेंज करते हैं और कॉलम को रो में कैसे चेंज करते हैं। और अब बात बताती हूँ मैं, और अब आप देखोगे ट्रांसपोज करने का थर्ड मेथड, फ्लिप ऑफ अ मैट्रिक्स। फ्लिप ऑफ अ मैट्रिक्स ओवर इट्स डायगोनल। डायगोनल क्या होता है मैट्रिक्स का? ये वाला डायगोनल होता है। तो डायगोनल एलिमेंट कौन से है मैट्रिक्स के? 1 और 4। इसको फ्लिप करना है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लिप? जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ओके, हमारा है, हमने क्या करना है, फ्लिप ऑफ अ मैट्रिक्स ओवर इट्स डायगोनल। डायगोनल एलिमेंट हमारे 2 एंड 5 है, तो फ्लिप क्या होगा, फ्लिप इसका मतलब फ्लिप क्या, फ्लिप से क्या मिलेगा हमें, फ्लिप से हमें ट्रांसपोज मिलता है मैट्रिक्स का। तो जब हम इसको फ्लिप करेंगे तो क्या होने वाला है कि जो डायगोनल एलिमेंट है उनकी पोजीशन सेम रहने वाली है, लेकिन जो 3 एंड 4 है इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोज में भी क्या होता है कि 2 4, जैसे फर्स्ट रो है हमारी, वो चेंज होकर क्या मिलेगा हमें, 2 ऊपर ही रहेगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो देखो जब हम फ्लिप करते हैं तो क्या होता है, फ्लिप करने से देखना 2 यहीं पर रहेगा लेकिन 4 नीचे आ जाएगा। देखो, तो फिर पता लगा आपको फ्लिप क्या होता है। जस्ट सिंपल आप भी बनाकर देखना ऐसे कि ऐसे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको पकड़ कर रखना, वहीं से बस फ्लिप कर देना। लेट्स सी, ये 3 नीचे है, इधर 3 ऊपर आ गया। दिस इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मीन्स दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स है। ओके, उसी तरह से आप देखोगी इसको कि मतलब जैसे कि ये मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज क्या आने वाला है, डायगोनल एलिमेंट्स को सेम वही उसी पोजीशन पर रखो, और जो दूसरा एलिमेंट है हमारा वो क्या हो जाएंगे, उन्होंने अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेनी है। डायगोनल एलिमेंट उसी पोजीशन पर रहेंगे और ये पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे। उसी तरह से अगर आप कोई और मैट्रिक्स लेते हो, मान लो ये मैट्रिक्स एक मैं ले रही हूँ, ठीक है, जो मेरी 2/4 ऑर्डर की है, मीन्स उसमें 4 कॉलम है, 1 2 3 4 और 1 -1 2 -2। ओके, ये मैट्रिक्स बना लिया मैंने 2/4 ऑर्डर की। अब इसका ट्रांसपोज देखो, इसका डायगोनल ये रहा, मुझे पता है इसका डायगोनल प्रॉपर नहीं मिलता है क्योंकि ये 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स तक ही मिल रहा है, उसके आगे हमें नहीं मिल रहा, लेकिन इसका ट्रांसपोज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज हो। स्क्वायर मैट्रिक्स जो 2/2 ऑर्डर की, 3/3 ऑर्डर की, जिसमें रो एंड कॉलम इक्वल होते हैं, ओके, जरूरी नहीं है उसी में हो, ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का हो सकता है। तो जैसे कि यानी मैंने एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ये, इसका ट्रांसपोज कैसे होगा, अभी देखो इसका फ्लिप कैसे होता है। और अब देखो ये मैट्रिक्स मैंने यहाँ बनाई है, ओके, इस पेपर की हेल्प से मैं बताऊंगी फ्लिप कैसे करना है इस मैट्रिक्स में। और ये मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल एलिमेंट 1 -1 है, ओके, ये देखो इसका डायगोनल एलिमेंट 1 एंड -1 है, तो मैं इसके डायगोनल से इसको पकड़ने वाली हूँ और इसका करने वाली हूँ फ्लिप। जब मैंने फ्लिप किया, डायगोनल को नहीं छोड़ना है मुझे, डायगोनल को पकड़े रखना है, और जब मैंने फ्लिप किया तो देखो हमारी मैट्रिक्स क्या थी, हमारी मैट्रिक्स थी एक रेक्टेंगुलर इधर को, जिसमें हमारे 4 कॉलम थी, लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये मैट्रिक्स का फ्लिप किया है हमने, देखो इधर को थी मैट्रिक्स ये, ठीक है, और इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के लिए हमने क्या है, इसको डायगोनल से पकड़ा, इसका डायगोनल एलिमेंट से, और इसको कर दिया फ्लिप। तो फ्लिप करने से देखो हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल गई है, मीन्स जो हमारी मैट्रिक्स आने वाली है इसके आगे वो ये वाली मैट्रिक्स आने वाली है, ओके। तो ये मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज है, मतलब ये फ्लिप किया है अपने डायगोनल एलिमेंट्स पर। ये भी जहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, एक बार ध्यान से देख लो कि ये मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स हमें दिखाई दी है, ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारी यही है, ओके, 2/4 ऑर्डर की। तो इसका फ्लिप क्या करना है कि इस मैट्रिक्स को डायगोनल एलिमेंट से पकड़ो और इसको कर दो फ्लिप। तो फ्लिप करने पर जो हमारी मैट्रिक्स आ रही है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमें मिल रही है। ये देखो मैंने क्या किया है कि मैंने एक मैट्रिक्स ली है, ठीक है, उस पर आप इससे क्या देखोगे
कि हमारा फ्लिप के कैसा हुआ है, मिरर इमेज हुई है या क्या हुई है, रिफ्लेक्शन हुई है या फ्लिप हुई है या मिरर इमेज है, ये तीनों अलग अलग होते हैं। आप ये चेक कर कर देखना कि ये हमारा क्या है, कि जब हमने मैट्रिक्स हमारी ऐसे है, ठीक है, ये हमारा एक जेड बन रहा है, लेकिन जब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये एक ऑपोजिट एन दिखाई देता है हमें। जैसे कि मान लो ऐसा है कि ये हमारी जेड है, जी, ओके, तो इसका हमने करना है ट्रांसपोज। जब ये ट्रांसपोज होगी ना तो ये ऐसी बन गई है, ऐसी, ये देखो ये ऐसी बन गई है ना। मुझे लगता है ये चीज़ आपको, वैसे आप एक बार ध्यान से देखना कि ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है कि जब जी को हम जेड मतलब जी को जी बोलते हैं, जब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये ऑपोजिट दिखने वाली एक एन बना देता है। ओके, मतलब ट्रांसपोज करने का आपको मैंने मेथड दिखाए हैं कि ट्रांसपोज कैसे कैसे दिखता है, कैसे कैसे किया जाता है। ये भी हमारा एक ट्रांसपोज है, ये भी हमारे ट्रांसपोज है, और कॉलम को रो में चेंज करना वो भी ट्रांसपोज है। होप सो आपको वीडियो शायद अच्छा लगा हो, समझ आया हो, कुछ तो न्यू पता ही लगा होगा, कुछ मेथड्स न्यू पता लगे होंगे। अगर कुछ समझ ना आया हुआ तो बता देना, अगर वीडियो ही नहीं समझ आया तो मुझे वो भी बता देना, मैं वीडियो दोबारा से बना दूँगी, फिर से दोबारा से समझा दूँगी, क्योंकि मैंने खुद मुझे खुद अभी फील तो नहीं हो रहा कि मैंने कुछ अच्छे से समझाया हो, लेकिन फिर भी कुछ कर देना। अगर समझा आ गया होगा तो बताए देना, मुझे अच्छा लगेगा कि आपको समझ आ ही गया है। ठीक है, बाय बाय, टाटा। ट्रांसपोज वैसे तो बथेरी बहुत वीडियोज़ हैं, जितनी मर्जी देख लेना। मैंने तो बस अपना कुछ डिफरेंट बताने के लिए इतना सब कुछ किया था। बाय। मुझे मतलब मैं खुश तो नहीं हूँ, मुझे अफसोस ही हो रहा है कि मैं जितना बताना चाहती थी अच्छे से उतना अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ, बट ट्राई किया है कि हाँ अच्छे से समझा सकूँ। बस, थैंक यू, बाय बाय। और मुझे कुछ नहीं कहना, सॉरी अगर नहीं समझाया होया। मुझे बता देना कि अगर अच्छे अगर समझा आ गया तो बता देना, अगर नहीं भी आया तो भी बता देना।